नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। राजा पीटर ने 31 किमी की पदयात्रा कर 31 सूत्री मांग पत्र कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सौंपा। बुंडू तमाड़ के पूर्व विधायक व मंत्री राजा पीटर ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बिरसा विकास समिति के बैनर तले बुधवार को तमाड़ के भुयाडीह स्थित निर्मल महतो चौक से तमाड़ होकर 31 किलोमीटर की पदयात्रा कर महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम प्रेरित 31 सूत्री एक ज्ञापन अनुमंडल पदाधिकारी की अनुपस्थिति में कार्यपालक दंडाधिकारी अंजलि मेहता को सौंपा। इसके उपरांत मौसी बाड़ी मैदान में उन्होंने एक सभा को संबोधित भी किया, जिसमें कांची नहर के सलगाड़ी उलिलोहर और इधर राउता बाजार तक के जर्जर सड़क की अविलंब मरम्मत कराने, नामकुम कांड्रा रेल लाइन का निर्माण जल्द कराने, बुंडू तमाड़ अड़की के 50 से ज्यादा खराब पड़े ट्रांसफार्मरों अविलंब मरम्मत कराने, बुंडू तमाड़ रायडी बस स्टैंड में शौचालय का निर्माण कराने, तमाड़ के सलगाड़ी स्थित ITI और कॉलेज को अपग्रेड कर डिग्री कॉलेज बनाने, सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया नल जल में अधिकांश टंकी से जलापूर्ति नहीं होती उसे ठीक करने, सारंगी के विस्थापितों को अविलंब बसाने, बालू घाटों को ग्राम सभा को माध्यम से संचालित करने, बुंडू अनुमंडल कार्यालय और अस्पताल मेगामार्ट संरचना विकसित करने की मांगे प्रमुख है। पदयात्रा के दौरान उनके साथ राजा पीटर की पत्नी आरती देवी, तमाड़ विधानसभा प्रभारी प्रदीप महतो उर्फ रोशन, धनंजय स्वांसी, बंटी मुंडा, सुरेंद्र महतो, प्रमोद भगत, महेश शर्मा उर्फ मोर्चा, विशाल मांझी, अटकू चौधरी, कौशिक चक्रवर्ती, संतोष जायसवाल इस्तेमाल सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। खा भी लिया गया लेकिन ट्रैक नहीं दिखा। मेरा प्रयास है और हमने इस डिमांड को राजपाल महोदय जी का सम्मुख रखा है कि बार बार तमाड़ बुंडू की जनता ठगी का शिकार नहीं होगी, छलावा बंद की। हर राजनेता से मेरा कहना है कि ठगा ठगी बंद कीजिए, कमिटमेंट कीजिए तो काम पूरा कीजिए। ठीक उस तरह जिस तरह राजा पीटर ने कहा था कि आपको मैं गारंटी के साथ 100% बिजली ला करके दूंगा। आज पावर ग्रिड बना, सबको बिजली है। सबको बिजली मिल रहा है, लेकिन ट्रांसफार्मर खराब होने से महीना 6 महीना साल भर तक जो जितना दूर है। अभी हाल में आप लोग अखबार में समाचार पढ़े होंगे कि रड़गांव में ट्रांसफार्मर खराब हो गया, 4 दिन बाद लगा। नेताजी का सिफारिश, वो भी वर्तमान सरकार में एक मंत्री थे, उनका सिफारिश पर बना लगा। जिस गांव का सिफारिश को नेताजी नहीं करेगा तो वहां का हाल क्या है आप समझ सकते हैं। वर्तमान सरकार कह रही है कि चारों तरफ हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है, लेकिन अड़की प्रखंड में ऐसा भी गांव है जहां की बिजली का तार अभी तक दिए ही नहीं है। और ट्रांसफार्मर 9 महीना हो गया। तमाड़ का मऊआडी, तमाड़ का सरमाली, बुंडू का चिठोडी, तमाड़ का पिताईडी, अड़की का तो बात छोड़ दीजिए, उसका बारे तो मैं पैरवी करने वाला। लेकिन कहते हैं कि अड़की मेरा है, तमाड़ उसका है, बुंडू इसका है, कोई किसी का नहीं है। इस पर हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन में लिखा है कि जब तमाम अनुमंडल हो गया है तो भाई ट्रांसफार्मर विक्रेता का सेंटर यहां खोल दीजिए, 4 लोग को रोजगार मिल जाएगा। आप जो रोजगार देंगे बोल रहे हैं, सरकार यहाँ की बोलती है। गांव का आदमी ट्रांसफार्मर खराब होगा जाके ले देगा और फिर ले लेगा। और ट्रांसफार्मर का लेन देन में क्या क्या होता है आप लोगों से नहीं छुपा हुआ। वर्तमान सरकार घोषणा
घोषणा कर दी है कि एकदम जो बीपीएल में एकदम सबसे गरीब होगा ना, उसको हम मुफ्त बालू देंगे। बालू घर का नीलामी नहीं होगा। आबुआ वक्त बनने में देरी हो रहा है, लेकिन सरकार का बिल्डिंग बन रहा। हमने कहा कि बालू घाट की बंदोबस्ती सीधे सीधे ग्राम सभा को जिम्मेदारी दे दीजिए, क्योंकि इस देश का आदिवासी जल, जंगल और जमीन पर अपना, उसके बावजूद भी इसका लाभ यहां पर नहीं मिला और कुछ योजनाओं को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। मनोरंजन का साधन नहीं है, खेल प्रतिभा के लिए उसको और एनर्जेटिक बनाने के लिए कोई संसाधन नहीं, कोई स्टेडियम नहीं है, कुछ नहीं है। तो आखिर तमाड़ विधानसभा का व्यक्ति को आप समझ क्या रहे हैं? जबकि यहाँ पर डॉक्टर हुआ, जबकि यहाँ पर जजेज हुए, जबकि यहाँ पर इंजीनियर है, यहाँ पर आईएएस है, आईपीएस है, जेपीएससी होल्डर है। वो जो प्रतिभा है उनको देख करके तो कम से कम आप काम कीजिए। इसलिए उपस्थित सज्जनों, ज्यादा समय न, जब मैं जमशेदपुर से अपने गांव पे आया और सेवा का काम करने लगा, तो सबसे पहले टारगेट किया कि मेरे गांव में बिजली होगा। ये बिजली का ही कमाल है कि गांव में आज महिलाएं ऐसे घर में टैप खोलती है और बर्तन धोती है। बिजली अगर हो आपके पास तो 85% काम आप पूरा कर सकते हैं। कि 2014 से पहले सारा फाउंडेशन रख दिया गया हर चीज के लिए। ये जल मीनार है, तमाड़ थाना के सामने जो बड़का जल मीनार है, ये किसके कार्यकाल में बना? लेकिन आप उसको पाइपलाइन से दे ही नहीं पा रहा है, गंदा पानी निकल रहा है। ये गंदा पानी क्यों? आप रेक्टिफायर क्यों नहीं लगाता है? आपको जन को सुविधा नहीं देना है। जनप्रतिनिधि की व्यवस्था ही, न शिक्षा का क्षेत्र में ध्यान, न स्वास्थ्य का क्षेत्र में ध्यान, न रोजगार का क्षेत्र में ध्यान, न सड़क का क्षेत्र में ध्यान। चारों तरफ कैंसर की तरह जब विकराल रूप ले लिया, तो मैं सोचा कि एक बार 2006 में, वर्ष 2006 में छोटा सा प्रयास किया था। डॉक्टर सैयद सिद्दीक अली भी राज्यपाल थे, पूलियों उसे लेकर के हमने पदयात्रा कर 31 सूत्री मांग पत्र दिया था, सारे काम हुए, उसका लाभ भी जनता को आज मिल रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमने ये पदयात्रा किया है और राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को ये मांग पत्र भेजा है। उम्मीद है कि इसका लाभ आप सभी को मिलेगा, क्योंकि सड़क बनेगी तो कोई लहाजा पीटर नहीं चलेगा, उसमें आप भी चलिएगा, सारे लोग। बातों को समाप्त करते हुए काफी देर से 4-5 सालों में NH-33 का चौड़ीकरण हुआ। बुंडू थाना के अंतर्गत कांची ग्राम के समीप, जहां पोड़ाडी गांव पड़ता है, कांची नदी में जो पुरानी पुल थी उसे आज तक बंद करके रखा गया है। सूचना यह है कि वो पुल क्षतिग्रस्त है और इस पर अगर भारी वाहन का आवागमन होगा तो ये पुल टूट सकता है। हम इस चीज को स्वीकार करते हैं कि ये पुरानी पुल है, भारी वाहनों का अगर आवागमन होगा तो वो पुल टूट सकता है। लेकिन उस पुल का अभी तक नव निर्माण प्रारंभ भी नहीं हुआ
और ना ही तो उसका टेंडर निकाला गया है, जिसकी वजह से सिंगल सड़क पर डाइवर्सन के माध्यम से सभी गाड़ियों का आवागमन हो रहा। और इसका परिणाम यह है, सड़क सुंदर बना लेकिन जान खतरे में है। वहाँ आए दिन घटनाएं घटती रहती है। और NH-33 में डिवाइडर के बीच में पोल तो गाड़ दिए गए हैं, लेकिन उसमें बत्तियां कभी जली नहीं। बत्तियां नहीं जलने से अंधेरा में दुर्घटना घटने की चांसेस बनी रहती है। मेरा कहना है कि पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर की कोई काल खारे नहीं है। यदि बालू का व्यापार को हम हटा दे तो यहाँ किसान ही जीवन को जी रहे हैं, खेती बाड़ी करके। जब खूंटी अनुमंडल हुआ करता था तो तब भी वहीं पर ही बाजार समिति थी, कृषि बाजार समिति। जब खूंटी जिला बन गया और बुंडू अनुमंडल हो गया, आज भी यहाँ के किसान खूंटी जिला के बाजार समिति पर ही आश्रित है। मेरी मांग है, किसानों के हित में बुंडू अनुमंडल अंतर्गत कृषि बाजार समिति की स्थापना की जाए। ऐसे ही कई मुद्दे हैं, सेहत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई की व्यवस्था, बिजली वितरण का सिस्टम, बिजली वितरण की व्यवस्था, सारी मांगों को हमने अपने मांग पत्र में रखा है। पिछले दिनों आपके अखबारों से ही हमें आप पत्रकार बंधुओं ने ही अखबार में प्रकाशित किया था कि रड़गांव में ट्रांसफार्मर जल जाने से पूरा अंधेरा है। यहाँ खाली सुनने को मिलता है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का सेंटर बनाया जाएगा। जब खूंटी जिला था, जब खूंटी अनुमंडल था, वो जिला बना, वहाँ पर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का सेंटर आज भी है। रांची जिला के अंतर्गत रांची में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का सेंटर है। बुंडू अनुमंडल बनाने के बाद यहाँ पर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का सेंटर बनाया जाना चाहिए प्रखंड वाइज, ताकि बिजली के जो उपभोक्ता हैं वो सरकार को बिजली इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग करने के लिए राजस्व देते हैं। जनता जब राजस्व दे रही है तो उसे भी वो सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए। ट्रांसफार्मर आज जला तो कल मिलने का प्रावधान तैयार करने के लिए बुंडू अनुमंडल अंतर्गत ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। ये मेरी सरकार से, महामहिम महोदय, राज्यपाल महोदय से हम ये मांग करने जा रहे हैं। और जनता भी इन मांगों के समर्थन में है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक कमरे में बैठ करके इन असुविधाओं को कागज में उतार दिया है। मैं और बिरसा विकास समिति के सारे सदस्य गांव-गांव जा करके देख के आए हैं। आणकी प्रखंड के अंतर्गत बीरबांकी पंचायत के ईचाडी गांव में झोपड़ी में विद्यालय चल रहा है। मेरा निवेदन है कि दूर दराज जो पूरे सुदूर गांव में रहते हैं, उनको भी भवन के अंदर, पक्के मकान के अंदर बैठकर पढ़ने की प्रबल इच्छा जागृत होती होगी। ऐसी कई समस्याएं, उनको लेकर उनकी मांग को हम स्थानीय प्रतिनिधि या सरकार नहीं सुन पा रही है, नहीं देख पा रही है, तो हमारा संरक्षक, राज्य का सबसे प्रथम व्यक्ति राज्यपाल महोदय के नाम आज पदयात्रा भुइयाडीह के बाजार में अवस्थित
निर्मल महतो की प्रतिमा को नमन करके उनसे आशीर्वाद लेकर के उनके सपनों को साकार करने के लिए हम बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद जन को संबोधित किया जाएगा। उन्होंने भी 31 किलोमीटर चला, आपने भी 31 किलोमीटर चला, आपका क्या मांग है और क्या कुछ है बताइए। मेरा सबसे पहले है कि सब तो क्षेत्र का जितना भी कैनल रूट वगैरह है वहाँ हम हमेशा ही जाते रहते हैं। ये सब समस्या से अवगत है, बहुत भली भांति है। इन समस्या के साथ में सबसे अधिक मेरे को चिंता महिला समिति के बारे में। लोन के कारण उन लोग का जीना मैंने दुर्भर हो गया है। कितनी महिला घर छोड़ दी है। और सबसे खराब तो ये लगा सुन के कि लोन के लिए लोग आते हैं तो लोन नहीं देने पे बोलते बेटियों को ले जाएंगे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह बैंक के अधिकारी आके महिला लोग को टॉर्चर करते हैं। इसका निदान हम जल्दी से जल्दी कितना जन समर्थन मिला आज, महिलाओं का कितना समर्थन मिला इस कार्यक्रम में? महिला तो अभी सब महिला जीवन भर का साथ निभाना चाहती है और हम क्या बोले। धन्यवाद।